तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे वर्तमान में कौन क्या हैं करंट अफेयर से कुछ 41 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया केवीएस, सुपर टेट और भी एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बेटा, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट ऐसा बना लेना, हम आपका समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन हैं और ये हमारी सुपर फास्ट वीडियो होगी। 10 से 15 मिनट के अंदर हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है। देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो वो हैं हमारे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी के सामने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपसे पूछा जाए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं समीर बी कामत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो वो हैं अरुण गोयल। ध्यान देना बेटा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है। देखिए, ये फटाफट वन शॉर्ट रिवीजन है बेटा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिकी के नए अध्यक्ष कौन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, तो वो हैं शुभ्रकांत पांडे। ध्यान देना, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हैं शुभ्रकांत पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा संजीव कुमार। ध्यान देना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, सेबी, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा माधवपुरी बुच। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर फास्ट वीडियो है। चलिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा अरुण कुमार सिंह। चलिए, अगला क्या कह रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, BCCI के नए अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हैं रोजर बिन्नी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति 15वें चरण की कौन बनी है। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति 15वें चरण की बनी हैं, तो वो कौन हैं, तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत की किस राज्य से रिलेटेड हैं, तो ये हैं उड़ीसा राज्य से। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ING के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्यान देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए, क्या कह रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है PT उषा, एथलीट, जिन्हें जाना जाता है किस नाम से, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, तो कोयला मंत्रालय के नए सचिव अमृतलाल मीणा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं। आपसे पूछा जाए कि प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं, तो वो हैं गौरव द्विवेदी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या कह रहा है, देखिए। 14, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राज्यसभा के
आचार्य समिति के नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश जावड़ेकर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ क्या कह रहा है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं, तो वो बने हैं अनिल चौहान। इससे पहले कौन थे आपको पता है ना, इससे पहले बिपिन रावत थे, जिनके मतलब उनका हेलीकॉप्टर एक क्रैश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बेटा, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है, क्या बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है, तो वो हैं अजय कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जितने भी हैं ना वर्तमान में, सभी को अपडेट कर लीजिए। चलिए अब इधर देखिए, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, आपसे पूछा जाए कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो वो हैं अजय भादु, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं, तो वो हैं नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नए महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, क्या बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, आर वेंकट रमणी हैं। ध्यान देना, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम आपके सामने कोई फालतू का मैटर नहीं लेकर आएंगे यूट्यूब पे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हैं दिलीप तिर्की, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं, बोले ITBP बोले तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए तो वो कौन है, अनीश यादव। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए इधर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बना है, कौन बने हैं, देखिए तो वो हैं राजीव बहल। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो वो हैं राजीव बहल, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, क्या बात है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो वो हैं सुरेश N पटेल। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी हैं, क्या बात है, कौन बनी हैं, तो वो हैं श्वेता सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिए, प्रेम सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्या कह रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, चलिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अरुण सिंह धूमल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब समझ रहे हो, IPL, ठीक है बेटा, क्या IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हैं अरुण सिंह धूमल, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्या करा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए महानिदेशक कौन हैं, तो वो हैं देवाशीष मोहंती। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, सुपर फास्ट वीडियो है। क्या कह रहा है, वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन हैं, तो वो हैं तरुण बजाज, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी हैं, देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी हैं, तो वो हैं मृणालिनी श्रीवास्तव, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बात है। चलिए हम 30 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, इधर देखिए बस 10 क्वेश्चन हम 2 मिनट के अंदर फटाफट खत्म करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो वो हैं संगीता वर्मा, कार्यवाहक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो भारत के नौसेना कौन बने हैं, R हरिकुमार, जिसे बोला जाता है जल सेना के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, अभी अभी हमने देखा जल सेना के,
अब देख लेते हैं भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो वो है मेरे लाल मनोज पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे। वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन हैं। तो हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन हैं। तो वो हैं अरविंद कुमार, ध्यान देना। चलिए सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट से, जो भी एग्ज़ाम लगे हैं आने वाले, जिसमें करंट अफेयर्स, वर्तमान में कौन क्या है, ये सब आप लोग अपडेट कर लीजिए। चलिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो वो हैं राजेश गेरा। चलिए अगला क्या कह रहा है, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं। तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा, इधर देखिए, यशवर्धन कुमार सिंह। वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है बोले तो यशवर्धन कुमार सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है। वाह भाई क्या बात है, सभी लोग अपडेट हो जाइए। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक कौन हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रवीण सिन्हा। ये हैं सीबीआई के नए अध्यक्ष या निदेशक। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के सतर्कता आयुक्त कौन हैं। देखिए तो हमारा इसमें से राइट आंसर क्लिक करना है। तो देखिए वो हैं सुरेश एन पटेल। वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के सतर्कता आयुक्त कौन हैं। तो वो हैं सुरेश एन पटेल। ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन हैं। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन हैं। तो वो हैं तरुण कपूर हैं। ध्यान देना कि बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैं कहूँ उतना कम है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन है। तो वह हैं तरुण कपूर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड लास्ट होगा हमारा, वर्तमान समय में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं। तो वो हैं अनंत नागेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। देखिए अभी अभी शायद हम एक बार इसको बता चुके हैं, रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतना ध्यान रहेगा। भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और आपसे पूछा जाए कि कौन से चरण के हैं। तो वो हैं 15वें चरण के। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला लास्ट है हमारा, क्या कह रहा है, इधर देखिए, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा BS राजू, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान देना बेटा, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वो हैं BS राजू, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आप सभी हमें बताएंगे 10 से 12 मिनट के अंदर हमने 40 क्वेश्चन बोले तो 41 क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है, क्योंकि हमने इसको सुपर फास्ट में पढ़ाया है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे, इसीलिए हम इसे सुपर फास्ट ले गए। और आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में कमेंट करके कि यह छोटी सी वीडियो कैसी रही। आप हमें बताएंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर कंटेंट आपको कुछ भी समझ में आता है तो गुरुवर इंडिया एग्ज़ाम स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आप सभी के सामने ऐसे ही हर सब्जेक्ट का विषय लेकर आएंगे आप सभी के सामने। सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए गुरुवर इंडिया एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके सामने इतिहास, भूगोल, हिंदी सब कुछ लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से यूपी टेट आने वाला है। इसके लिए भी हम आपके लिए मेहनत करेंगे दिलो जान से। और आपसे ये एक बात है
कि आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा और आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और बेस्ट कंटेंट के साथ एक बेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।